तो चलिए शुरुआत करते हैं अविल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 55 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाय हाउ बाय चचन को मैसेज सेंड करता है हेल्प मांगने के लिए। ये सुनते ही बाय चचन उसे ढूंढने के लिए सिटी में जाता है, लेकिन बाय हाउ उसे नहीं मिलता है। ऐसे ही बाय चचन कुछ और दिन तक ढूंढता रहता है। फिर एक दिन वो स्ट्रीट में घूम रहा होता है, तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं उसे देखकर डरने लग जाते हैं और भूल रहे होते हैं कि ये तो वही है। ये इंस्पेक्शन कमिश्नर यहाँ पर क्या कर रहा है। ये बिना पलक झपकाए किसी को भी मार देता है। बाय चचन ने अपने पूरे आर्मी के ट्रूप्स को सिटी में लगा दिया होता है ताकि वो बाया को ढूंढ सकें। वो सारे पूरी सिटी में फैल जाते हैं और मिलकर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इस वजह से बायचंद बहुत ज्यादा निराश होता है और बोल रहा होता है कि अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है और ना ही कोई मैजिकल फ्लक्चुएशन का ट्रेस भी मिला है। बायहॉर्न ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा अम्ब्रेला ठीक किया है। तभी अचानक से बायचंद की नजर एक सोल सर्वेंट पर पड़ती है और वो बिल्कुल बायहाउ की तरह लग रहा होता है। फिर वो भागकर उसके पास जाता है। फिर वो उसे रुकता और देखता है कि वो बायहाउ नहीं होता और वो उन्हें जाने देता है। बाय शजन बोल रहा होता है कि ये सारी मेरी गलती है। तभी वहां पर चैन मैन्या पहुंचती और बोल रही होती है कि अपने आप को ब्लेम मत करो। बाय शजन पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कुछ मिला। चैन मैन्या मना कर देती है। फिर वहां पर जाओ जिंगो पहुंच जाती है और कह रही होती है कि इंपेरियल सिटी में ये सब करना फ्लॉलेसली। इसका आंसर ऑब्वियस है, ये किसी ऐसे ने किया जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है या फिर बहुत सारी पार्टीज मिलकर साथ में काम कर रही हैं। ये बोलकर वो चैन मैन्या की ओर देख रही होती है। तभी चैन मैन्या बोलती है कि ये मेरे मास्टर नहीं कर सकते हैं, उन्हें ये सब स्कीम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाजुमो कह रही होती है कि ये काम अगर बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज का है तो फिर इसका मतलब कि तुमने बहुत लोगों को ऑफेंड किया है और यहाँ तक कि इसे शायद जायंट गोस्ट सिटी भी सफर करे। बायजन बोल रहा होता है कि ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए मुझे हेल्प मांगनी होगी। चैन मन्या कह रही होती है कि तुमने अभी अभी हाल फिलहाल में ऑफिस ज्वाइन किया है तो फिर तुम्हारे पास कोई भी लेवरेज नहीं है। कोई भी अननेसेसरी चीज मत करना तुम। बायजन बोल रहा होता है कि मैं ही लेवरेज हूँ। ये सुनते ही जाजुमो पूछ रही होती है क्या ये वर्थ इट है करना ये सब, अपने आप को एक सोल सर्वेंट के लिए सेक्रीफाइस करना। बायजन बोल रहा होता है कि वो सिर्फ एक सोल सर्वेंट नहीं है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। बायजन के जाने के बाद जाओ जिमो अपने में बोल रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सोल सर्वेंट ने बहुत सारे सीक्रेट छुपा रखे हों। जाते हुए बायजन बोल रहा होता है कि भले ही मुझे शहर में उथल पुथल मचानी पड़ जाए फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। दूसरी ओर सेलेस्टर मास्टर के पैलेस में 4 एल्डर आए हुए होते हैं। तो फिर जो चैन फैमिली के एल्डर होते हैं वो सेलेस्टर मास्टर से बोल रहे होते हैं मैंने कई सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है और मुझे पता लगा है कि स्काई रिवर आइलैंड में जो सेलेस्टियल है वो वंस इन अ मिलेनियम बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तभी बायजन वहां पर पहुंच जाता है। एल्डर बोल रहे होते हैं कि ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वहां पर बायजन पहुंच जाता है और उन्हें बीच में टोक देता है। बायजन बोल रहा होता है कि मुझे कुछ अर्जेंट रिपोर्ट देनी है। ये सुनते ही सेलेस्टर मास्टर से रोक देते हैं और फिर वो एल्डर से बोल रहे होते हैं कि तुम कंटिन्यू करो। एल्डर कह रहे होते हैं कि हमें बहुत सारे सोल कल्टिवेटर और सोल मास्टर को डिस्पैच करना चाहिए ताकि हम फ्रंट लाइन को गार्ड कर सकें, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में सोल मेडिसिन और रिसोर्सेज चाहिए ताकि हम मिलिट्री के एक्सपेंस को सपोर्ट कर सकें। इसके बाद सेलेस्टर मास्टर बायजन से बोल रहे होते हैं कि तुम अभी आए थे, तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में लग रहे थे, क्या कोई बात तुम्हें मुझे बतानी है। क्या इंस्पेक्शन ऑफिस ने कोई नए एविडेंस इकट्ठा किए हैं अभी। ये सुनते ही चारों एल्डर थोड़े से परेशान हो जाते हैं। फिर बायजन बोल रहा होता है कि ये बात इंस्पेक्शन ऑफिस के बारे में नहीं है। तभी सेलेस्टर मास्टर कह रहे होते हैं तो फिर तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर बायजन चौंक गया होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि ये किस टाइप का एटीट्यूड दिखा रहा है ये। फिर वो एल्डर चेन हाउसंग से बोल रहे होते हैं कि तुम कंटिन्यू करो। एल्डर चेन हाउसंग बोल रहे होते हैं कि हमें 8 बिलियन सोल मेडिसिन, वो भी अलग अलग तरीके की कल्टीवेशन और फॉर्मेशन मटेरियल, और करीबन इसके मिलियन सेट रिक्वायर्ड होंगे हमें। बाय सेशन अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं इस करंट ट्रबल को सॉल्व नहीं कर सका तो कुछ भी चीज नेगोशिएबल नहीं होगी। अगर एक बार मैंने अपनी कमिश्नर के तौर पर जो वैल्यू उसे खो दिया तो फिर जो बायो को लेकर गए वो और ज्यादा रेकलेस हो जाएंगे। चैन हाउसंग सेलेस्टर मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो इन सारे फंड को अप्रूव कर दें ताकि वो पर्सनली खुद वहां पर जाकर नजर रखें। सारे एल्डर भी उनकी बात में हामी भर रहे होते हैं। बाय चजन अपने में बोल रहा होता है कि ये सारे मिलके सेलेस्टर मास्टर को थ्रेटन कर रहे हैं। अगर मैं इस मैटर में हेल्प कर सका तो फिर मेरे पास राइट होगा वो चीज़ एक्सचेंज करने के लिए जो मैं चाहता हूँ। सेलेस्टर मास्टर अप्रूव करने जा रहे होते हैं तभी बाय चजन उन्हें रोक देता है और बोल रहा होता है कि मुझे कुछ कहना है। चैन हाउसंग गुस्से में बोल रहा होता है कि जब तुम्हें मौका मिला तब तुमने कुछ बोला नहीं, अब तुम बोलना चाहते हो। सेलेस्टर मास्टर कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम बोल सकते हो, लेकिन मैं यही आशा करता हूँ कि इस बार कमिश्नर जो भी तुम बात करो वो टू द पॉइंट हो। बायजन बोल रहा होता है कि एज अ इम्पीरियल इंस्पेक्शन कमिश्नर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वॉर से पहले हमें अपने होम फ्रंट को सिक्योर करना चाहिए और हमें जायंट गो सिटी के बारे में नहीं भूलना है जो सबसे बड़ा हिडन डेंजर छुपा हुआ है आर्क एम्पायर डायनेस्टी में, और वो है उन लोगों से जो कि हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। उन सबकी इल इंटेंशन है। इस वजह से मैं चाहता हूँ इम्प्लीमेंट करना एक प्रोग्राम या फिर सिस्टम जिसका नाम है बेनेवोलेंस एडिक्ट। एल्डर बोल रहे होते हैं कि ये कौन सी एडिक्ट है, क्या तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो। बायजन बता रहा होता है कि इस एक्ट में जो भी नोबल फैमिली की टेरिटरी है उन्हें बिस्टो किया जाएगा
उनके सारे बच्चों को, और एज अ एक्ट काम करेगा ये बेनेवोलेंस का। पावर को डिवाइड और वीक करके ब्रेक कर सकते हैं और हम पावर को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। इस बात के लिए सेलेस्टियल मास्टर अप्रूव कर देते हैं और उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। बाहर पहुंचकर चेन हाओशंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये पॉइजन स्कीम काम नहीं आएगी। तुम बेनोवेलेंस एडिक्ट का यूज करके तुम सेलेस्टियल मास्टर की हेल्प कर रहे हो ताकि तुम हमारी पावर को वीक कर सको। लेकिन जितने भी नोबल हैं वाइल्ड लैंड में जिनकी जनरेशन चलती आ रही है, इसके बाद वो तुम्हें नफरत करने वाला है, यहाँ तक कि शायद वो तुम्हें मार भी सकते हैं। बायशजन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बायशजन सिटी में जाता है और वहाँ पर एडिक्ट को अप्लाई कर रहा होता है और सबको बता रहा होता है कि जितनी भी सोल है उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आज से जितनी भी फैमिली है वाइल्ड लैंड में, भले उनकी एज या फिर लेजिटमेसी कोई भी हो, भले ही वो परिवार का लेजिटमेट चाइल्ड ना हो, फिर भी उसके पास हक होगा कि वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके। जिन्हें इतने सालों से परेशान किया जा रहा है, आज उन्हें इक्वली राइट मिल रहा है। मैं ये एडिक्ट लागू कर रहा हूँ, मैं तुम सबको मौका दे रहा हूँ। तुम सबको अपनी फैमिली के बारे में मुझे सारी बातें बतानी होगी, कितनी एसेट है और कितने रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट आर्मी और जितनी भी एक्टिविटी और फॉर्मेशन है, सब कुछ बताना होगा मुझे। जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा उन्हें उतना ही बड़ा लार्ज शेयर मिलेगा। सारे लोग उनकी बात मानने लग जाते हैं और उन्हें एक एक करके खबरें पहुंचा रहे होते हैं। तभी कुछ कल्टीवेटर बता रहे होते हैं कि हमने म्याओ फैमिली और जाओ फैमिली के मेंबर्स को आपस में बात करते हुए देखा है किसी बारे में। ये सुनते ही बायजन समझ जाता है कि ये सब किसका किया धरा है। जाओ होंग अपने पैलेस में होता है, तभी उसे पता चलता है कि बाय हाउ यानी कि बायजन ने पूरे सिटी में बेनेवोलेंस एडिक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ तक कि वो लोगों से मिलके उनके फैमिली के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो निकलवा रहा है। जाओ होंग बोल रहा होता है कि वो ये सब गलत करा है क्योंकि ये सब करके वो अपने सोल सर्वेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर एक कल्टीवेटर बैठे और बोल रहे होते हैं कि अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो फिर वो हमारी फैमिली को ही बर्बाद कर देगा। जोंग बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, जो मार्कस टावर है वो आर्क एम्पायर सिटी के डिफेंस मैकेनिज्म का एक्सटेंशन है। उसे सिर्फ सेलेस्टियल लेवल या फिर उससे जो अबव के कल्टीवेटर हैं वही ब्रेक कर सकते हैं। भले ही बाय हाउस से ढूंढ ले फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर मार्कस टावर में म्याओ लिनर और उसके फादर ने बाय हाउ को कैद कर रखा होता है। फादर बोल रहे होते हैं कि वाकई में बहुत ज्यादा जिद्दी है, इतने दिनों से हम सोल सर्च और बर्निंग कर रहे हैं फिर भी ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। तभी मिया लेनर अपने फादर को बता रही होती है कि पूरे सिटी में बेनेवोलेंस एडिक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और मुझे लगता है कि उसे हमारे बारे में क्लू भी मिल गए होंगे। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि उसके आने से पहले हमें इसकी कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वैसे भी इस सोल में बहुत ज़्यादा हाई इंटेलिजेंस है, ये बिल्कुल परफेक्ट है 18 कलर फायर को रिफाइन करने के लिए। बायशन तेजी से टावर की ओर जा रहा बोल रहा होता है कि बायो तुम मेरा वेट करो बस। इधर टावर में बायो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर डिसिपेट नहीं हो सकता हूँ, मैंने अपना फायर चार्ट कंप्लीट नहीं करा और मैंने मास्टर को सेलेस्टर मास्टर बनते हुए नहीं देखा है। तभी बायशन टावर के पास पहुंच जाता है, फिर वो अपने सारे ट्रूप को सम्मन करता है और अटैक करने के लिए बोलता है टावर पर। सारे सोल्जर मिलकर अटैक करने जा रहे थे टावर पर। तभी चारों ओर उसके शील्ड आते हैं क्योंकि वहां पर जाओ फैमिली और म्याओ फैमिली के कुछ कल्टीवेटर होते हैं। लेकिन कोशिश करने के बाद वो सारे ट्रूप्स मिलकर उस शील्ड को ब्रेक कर देते हैं और वो एक एक करके उन सारे कल्टीवेटर को मार रहे होते हैं। बायजन टावर के ऊपर पहुंच जाता है और अपनी एम्पायर फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। फिर बायजन बोल रहा होता है कि ये टावर वाकई में इंप्रेसिव है क्योंकि मुझे इसे ब्रेक करने के लिए अपनी डबल फिस्ट पावर का यूज करना पड़ेगा। ये बोलकर वो डबल फिस्ट का यूज करता है और टावर को ब्रेक कर देता है। फिर वो टावर के अंदर तेजी से जा रहा होता है और म्याओ लिनर के फादर उसे देख लेते हैं। फादर शॉक में तो कह रहे होते हैं कि इसने वाकई में मार्कस टावर को ब्रेक कर दिया। फिर उन लिनार से बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, वो सिर्फ सोल सर्वेंट को चाहता है, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा। ये बोलकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। म्याओ लिनार के फादर का पीछा कर रहा होता है। तभी म्याओ लिनार बीच में पॉइजनस गैस को स्प्रेड कर देती है और अपनी पावर का यूज कर रही होती है ताकि वो बायजन को रोक सके। तभी बायजन उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करता है और लिनार पे अटैक कर देता है। ये देखकर लिनार के फादर रुक जाते हैं और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक एक करके जो सोल्जर होते हैं वो सारे अटैक करने लग जाते हैं फादर पर, लेकिन वो उसके फादर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तभी वहां पर सेलेस्टियल लेवल का सोल्जर पहुंच जाता है और वो म्याओ लिनार के फादर को जमीन पे गिरा देता है। फिर बायजन सामने आता है, उसके कैद में म्याओ लिनार होती है। बायजन बोल रहा होता है उसके फादर से कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, तो फिर तुम चुपचाप मेरे सोल सर्वेंट को लौटा दो। लिनार मना करते और कह रही होती है कि फादर हम इसे सोल सर्वेंट नहीं दे सकते हैं, सिर्फ सोल सर्वेंट के थ्रू ही हम यहाँ से भाग सकते हैं। अगर हमने उसे ये दे दिया तो फिर हमें से कोई भी नहीं बचेगा और वैसे भी म्याओ फैमिली किसी एक म्याओ लिनार को मिस नहीं करेगी, लेकिन ये आपको नहीं खो सकती क्योंकि आप क्लैन लीडर हो। ये सुनकर बायजन थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिर वो म्याओ लिनार को छोड़ता है, बोल रहा होता है क्लैन लीडर, अगर मैंने तुम्हारे पूरे क्लैन को मार दिया तो फिर तुम्हारा क्लैन लीडर किस काम का रहेगा। ये बोलकर वो एक सोल पेंडेंट बाहर निकालता है और उसके थ्रू ने दिखा रहा होता है कि उसने उनकी पूरे म्याओ क्लैन को कब्जे में कर लिया होता है। उस मैसेज में जाओ इशिंग बोल रहा होता है कि म्याओ क्लैन के जो मेंबर थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग होकर, लेकिन मैंने सबको पकड़ लिया है, बस हम आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं।
बाय जॉन म्याओ लैंड के फादर से बोल रहा होता है कि मैं आखिरी बार बोलूंगा कि तुम मेरे सोल सर्वेंट को रिलीज कर दो, नहीं तो तुम्हारा म्याओ क्लैन भी तुम्हारे साथ मारा जाएगा यहीं पर, और उसकी वाइल्ड लैंड में कोई भी लेगेसी नहीं बचेगी। तुम्हारे पास 5 ब्रेथ का टाइम है, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो फिर म्याओ फैमिली की जो ब्लड लाइन है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी। जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा, ये बोलकर वो 5 का काउंटिंग करने लग जाता है। बाय जॉन काउंटिंग स्टार्ट करता है 5 4 3। तब तक जो उसके ट्रूप्स होते हैं वो सारे अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, और जैसे ही वो उस वन तक पहुंचता है तभी म्याओ लेनर के फादर उसे रोक देते हैं और उसे बाय हाउ लौटा देते हैं। बाय जॉन बाय हाउ को देखता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। फिर वो उससे बोल रहा होता है कि तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है तो फिर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये बोलकर वो उसे वहाँ से भेज देता है। उसके जाने के बाद बाय जॉन म्याओ लेनर के फादर से बोल रहा होता है कि तुम अपने क्लैन को नहीं छोड़ सकते हो और मैं अपने सोल सर्वेंट को नहीं छोड़ सकता। फादर बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुमने मार्कस टावर को डिस्ट्रॉय किया है और एक सेलेस्टियल मार्कस को फोर्स कर रहे हो कि उसकी मौत हो जाए, और यहाँ तक कि तुमने पूरी सिटी में बेनोवोलेंस एडिक्ट को इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, जिससे कि जो एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है वो कोलैप्स होने वाला है। अब पूरे इस वाइल्ड लैंड में जितने भी नोबल फैमिली है वो सब तुम्हें मारना चाहती हैं। तुम ऐसा सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास सेलेस्टियल मास्टर का साथ है तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी अच्छी एंडिंग नहीं होगी, तुम बहुत जल्द मारे जाओगे। बायजॉन हंसकर बोलता है तो फिर क्या हो गया। इसके बाद वो ऑर्डर देता है और उन दोनों को डेविल प्रिजन में भेज देता है। रात को जाहो एक कल्टीवेटर के साथ टावर के पास जाकर वो बोल रहा होता है कि हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हमें उसकी वीकनेस ढूंढनी थी, भले ही ये अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन जितनी भी उसने ट्रबल क्रिएट की और ये सब जो भी किया है इससे उसकी मौत ज़रूर होकर रहेगी। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो सिर्फ जीत के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगले मूव में ही हमारी की छुपी है। इधर चेन हाउसंग के पैलेस के बाहर एक मीटिंग होती है और वहाँ पर पूरे नोबल फैमिली के बहुत सारे एल्डर आए हुए होते हैं। वो सारे कह रहे होते हैं कि हम ये सब नहीं सह सकते हैं, ये बाय हाउ दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता जा रहा है। चेन हाउसंग कह रहा होता है कि जो ये मीटिंग बुलाई गई है वो इसी मैटर पर डिस्कशन करने के लिए बुलाई गई है। जो इंस्पेक्शन कमिश्नर बाय हाउ वो बहुत ज़्यादा लॉलेस और अनरिस्ट्रेंड है। हम सबके पास राइट है कि हम उसे एग्जीक्यूट कर सकें। अब टाइम आ गया कि हम सबको मिलकर साथ में काम करना होगा और जो हमारी डायनेस्टी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है उसे एलिमिनेट करना होगा। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।